गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका सलमान सर। सब बढ़िया? हाँ सर, सब बढ़िया। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का टॉपिक। और दो बातें बच्चों, कसम कसम है, ये दो बातें आप कभी नहीं भूल सकते हैं। आप अकाउंटेंट होकर के दो बातें कभी नहीं भूल सकते हैं। सर वो दो बातें क्या हैं? पहली बात, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी। कसम खाइए कि हम ये दो बातें नहीं भूलेंगे कि दोनों अलग अलग होते हैं। और गोल्डन रूल्स, लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट, एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। बच्चों ये गोल्डन रूल आप कंठस्थ कर लीजिए। वेरी गुड बच्चों। अब देखिए हम लोग बन गए अकाउंटेंट। अब अकाउंटेंट की तरह हम लोग काम करेंगे। याद रखिएगा वो गॉगल किसको लगा? बिजनेस को लगा। और आप सारा का सारा काम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 69 तक। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन। कर अ बैलेंस शीट ऑफ मधु एंड विधि हु आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3 एज एट 31 मार्च 2016 इज गिवन बिलो। क्या दिया हुआ है? लैंड एंड बिल्डिंग मशीनरी, स्टॉक, डेटर, प्रोविजन बैंक, मधु's कैपिटल, विधि कैपिटल, जनरल रिजर्व, बिल्स पेबल. Madhu and Vidhi decided to admit Gayatri as a new partner from 1st April 2016 and their new profit sharing ratio will be 2:3:5. Gayatri borrowed 4 lakh as her capital or her share of goodwill premium in cash. Okay, goodwill of the firm was valued at 3 lakh. Land and building में क्या हुआ बच्चों? देखिएगा, लैंड एंड बिल्डिंग वाज फाउंडेड अंडर वैल्यूड बाय 26,000. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज टू बी मेड इक्वल टू 5% फॉर डेटर्स. देयर वाज अ क्लेम ऑफ 6,000 ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन. प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और क्या है? एंड द बैलेंस शीट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म. 3 चीज मांगा बच्चों, बाकी सब क्या हो जाएगा? वर्किंग नोट हो जाएगा. तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन. और सबसे पहले हम लोग बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट. क्वेश्चन ने कहा और हमने सुना है कि नहीं? हाँ सर, रीवैल्यूएशन अकाउंट ये लीजिए बच्चों, ये लीजिए. हम लोगों ने पहले क्या बना दिया? रीवैल्यूएशन अकाउंट. और रीवैल्यूएशन अकाउंट बताइए कितना प्यारा, ये लीजिए. टे 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 टे. सर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, अगर नज़र लगी तो खैर नहीं तुम लोगों की है. सॉरी सर, सॉरी, आपकी राइटिंग बहुत गंदी है. सोचना भी मत. क्या करें सर, कुछ तो नहीं बोलने दे रहे. कोई बात नहीं बच्चों, कोई बात नहीं. ये लीजिए, अपना टाइम आएगा तब मैं बताऊंगा मेरी राइटिंग कितनी अच्छी है. आज जितना मेरी बेइज्जती करनी हो कर लो. मेरी राइटिंग जब आएगी ना अपने असली रूप में तब तुम लोग देखोगे. अरे सर क्या हाँक रहे हैं झूठी में, हमको पता है आपकी राइटिंग कैसी है. छोड़ो बच्चों छोड़ो, राइटिंग में क्या रखा हुआ है. चलिए कैपिटल अकाउंट बताइए कौन कौन है? मधु, विधि और एक नया पार्टनर कौन आ रहा है? आ रही है. मधु, विधि, एडमिट हो रही गायत्री. ये लीजिए बच्चों, मधु, विधि, गायत्री. यहां पर भी आप लिख दीजिए फटाक से, मधु, विधि और ये हो जाएगी कौन? गायत्री. आप नीचे लिखिएगा, मेरे पास जगह कम होने की वजह से मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ. ठीक है ना? हाँ सर. अब उसके बाद हम लोग को क्या करना है? बनाना एक बैलेंस शीट. तो चलिए प्यारी सी बना लेते हैं बैलेंस शीट. बच्चों मैं बार बार आपसे बोलता हूँ, मेरे साथ आप लोग जब काम करिए तो मैं जब लाइन खींचूँ ना तो आप लोग लाइन जब खींचा करिए तो स्केल से खींचा करिए. मुझको देख करके भावुक होने की जरूरत नहीं है. हाँ हम भी कर लेंगे, हम भी कर लेंगे, ऐसा नहीं है. ठीक है ना? वरना बच्चों लगेगा डिजिटल तमाचा. फिर उसके बाद आप लोग समझ ही सकते हैं क्या होने वाला है ना? कोरोना की तरफ बच्चों मेरा तमाचा पहुंचेगा आप लोगों के पास. हाँ सर ठीक है, ओके सर. चलिए अब क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 1 सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? पहले तो भैया वर्किंग नोट आप यहां पर लिखिए. जो ही मैंने वर्किंग नोट लिखा, माइंड क्लिक किया और मैंने सोचा यार स्टेप 1 होता है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. बोलिए है कि नहीं? हाँ सर. तो चलिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्योंकि फुल फ्लेज क्वेश्चन बच्चों ये तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा. कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. लेकिन कांग्रेचुलेसन बच्चों, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पर आपका गिवन है. यहाँ पर क्या है? गिवन है और वो है आपका कितना? 2:3:5. अगर नहीं होता तो हम लोग क्या करते हैं? इसको कैलकुलेट करते हैं. नंबर टू अब पहले ये देख लेते हैं ये केस कौन सा था. वो आ रही थी कितने के लिए? नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसका दिया हुआ है. तो अब बताइए आप लोग बच्चों यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? क्योंकि ओल्ड और न्यू दोनों गिवन है. अब हमको निकालना पड़ेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो. तो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो. कैसे निकलता है? ओल्ड शेयर में से हम लोग लेस कर देते हैं क्या? न्यू शेयर. और जैसा कि यहाँ पर पार्टनर कौन कौन है? तो सर पार्टनर है मधु और विधि, यही ओल्ड पार्टनर है. इन्हीं का हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं. ठीक है ना? तो कौन कौन है? मधु और एक आपकी है विधि. ओल्ड शेयर बताइए सर. इनका ओल्ड शेयर है ना 3:2. नो
2:3, तो 2/5, 3/5। न्यू शेयर्स कितना है जल्दी बताइए, 2-3, तो 2 लिखिए, यहाँ पर 3 लिख दीजिए और टोटल करिए, हो जाएगा 10 और इधर भी हो जाएगा टोटल 10। एलसीएम लेंगे, आ जाएगा 10। 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 माइनस 10, 1 जा 10, 1 2 जा 2 है। तो अब बताइए कितना हो जाएगा सर, 2/10। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। यहाँ पर आते हैं 10, 5 2 जा 10, 2 3 जा 6 माइनस 10, 1 जा 10, 1 3 जा 3, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 3/10। कॉन्ग्रेचुलेसन बच्चों, ये आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो सेम निकल कर रखा गया, जितना ओल्ड शेयर था वही यहाँ पर क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ओके हाँ सर। अब बताइए हम लोग को क्या करना है, चलिए यहाँ तक तो पहुँच चुके थे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब नंबर 3 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पे आते हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो बच्चों वैल्यूड गुडविल दी हुई है, तो मैंने कहा ये लो, स्टेप तीसरा ये होना था वैल्यूड गुडविल। तो कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, तो कहा है कि फर्म की जो गुडविल वो 3 लाख है। चलिए अच्छी बात है, ये फर्म की है ना, लेकिन मुझको चाहिए क्या, आप बताइए जल्दी से, मुझको चाहिए क्या होगा सर, हमको ना वो कितना लेकर के आएगा, बस ये चाहिए। तो आइए बच्चों, वेरी गुड, हम लोग निकाल लेते हैं किसका शेयर, कौन है पार्टनर, कौन एडमिट हुई, गायत्री। तो गायत्री शेयर्स देख लेते हैं इसमें कितना है, गायत्री शेयर्स इसका देख लेते हैं इसमें कितना होगा। तो 3 लाख पूरे फर्म की गुडविल है, वो आ रही थी कितने के लिए, तो सर वो आ रही थी 5/10 के लिए। तो मैंने लिख दिया 5/10, यानी 1/2 भी हम लोग इसको कर सकते हैं। तो ये 0 0 कैंसिल, ये आपका हो जाएगा 500 500 500 500 5 3 50, 1,50,000। कितना हो जाएगा, 1,50,000। ठीक है, ये बच्चों निकल कर आ गया किसकी गुडविल, जो गायत्री आ रही है। अब बताइए ये गुडविल को हम लोग क्या करेंगे, जल्दी बताइए सर। फॉर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसमें, ओल्ड पार्टनर में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो ओल्ड पार्टनर यहाँ पर कौन है, मधु है और विधि है, तो आप लिख देंगे मधु और एक है विधि। तो 1,50,000 को 1,50,000 को हम लोग क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये रेशियो देखिए उनका, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहाँ पर है, तो यहाँ पर मैंने पहले ही रखा हुआ 2/5, 3/5। तो इसका आ जाएगा आपका 60,000 और ये आ जाएगा कितना, 90,000। तो मैंने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कर लिया। अब क्या करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। बताइए ट्रीटमेंट में कितनी बातें हैं सर, 5 बातें। नंबर 1, ओल्ड गुडविल नजर आए तो उसको राइट अप करो, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ। नंबर 2, कोई प्राइवेटली दे रहा है उसकी एंट्री नहीं पास करते, स्किप कर देंगे। नंबर 3, गुडविल का पैसा और कैपिटल का पैसा कैसे आ रहा है, बताइए जल्दी से सर, कैश में आ रहा है। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो बताइए जब आएगा तो हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे, जल्दी बताइए। तो सर 4 लाख रुपए तो उसका कैपिटल का आएगा, मैंने कहा वेरी गुड। और उसका आएगा इतना 1.5 लाख रुपए वो लेकर के आएगी किसमें, प्रीमियम फॉर गुडविल का। तो बताइए हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन ने मांगा तो नहीं था, तो हम लोग क्या करें, एंट्री पास कर दें। चलिए एंट्री ही पास कर देते हैं, वरना कुछ नालायक हैं कहेंगे सर ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया, वरना बच्चों मैं डायरेक्टली पोस्टिंग कर देता यहीं पर ना। तो चलिए यहाँ पर आते हैं और लिखते हैं वर्किंग नंबर 4। जब हम पैसा रिसीव करेंगे तो यहाँ पर एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा, 4 लाख और 1.5 लाख हो 5,50,000 लिख देंगे क्या, टू कौन आ रही है, गायत्री, टू गायत्रीज कैपिटल कितना हो जाएगा 4 लाख का, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितना 1,50,000। जो ही मैंने प्रीमियम फॉर गुडविल का देखा फौरन खलबली मचने लगी, तो मैंने कहा भैया बांटो इसको। तो मैंने यहाँ पर एंट्री पास कर दी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू। बच्चों जब आप वर्किंग नोट में करेंगे तो आपको कॉलम वॉलम खींचने की जरूरत नहीं है, बस इसी तरह करते चले जाइए, ठीक है ना। टू क्या कर देंगे, टू मधु, अगर खींच देंगे तो और अच्छा हो जाएगा, अच्छा प्रेजेंटेशन जमेगा। अगर लगा लड़का जो है बहुत दिमागदार है। टू विधि, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है, कुछ हैं सोचेंगे कि और बढ़िया करें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 60,000 और ये हो जाएगा आपका कितना 90,000। ओके, मैंने यहाँ पर इसकी भी एंट्री कर दी। अब हम लोग का क्या करना, क्या कोई विड्रॉन कर रहे थे, नहीं विड्रॉन नहीं कर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ था सर, एक बात बताइए, मैंने कहा क्या क्या गुडविल का पैसा कैश में नहीं आता बच्चों, सबका सब कैश में आया था, साफ साफ लिखा हुआ है कि गुडविल का प्रीमियम का पैसा किस में आ रहा है, कैश में ही आ रहा है। ओके अच्छा, अब हम लोग को क्या करना होगा सर, उसके बाद कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस है कि नहीं है। तो एक जनरली जो दिखाई दे रहा है 30,000 का, तो हम लोग फटाक से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो बताइए बच्चों उसका इंपैक्ट आता कहाँ पे है। मैं इसका भी चाहता डायरेक्टली इंपैक्ट कैपिटल अकाउंट में ला देता है, लेकिन चलिए उसको डायरेक्टली डाल देते हैं, जगह तो नहीं है तो डायरेक्टली हम लोग डाल सकते हैं। हमको पता है कोई भी रिजर्व होता है उससे कैपिटल बढ़ता है, बोलिए बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। हाँ सर, ओल्ड पार्टनर को मिलेगा, अच्छी बात है, ओल्ड रेशियो मिलेगा, ठीक है ना। तो क्या करें, एक काम करते हैं बच्चों, मुझको संतुष्टि नहीं मिलेगी, मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। अगर डायरेक्टली डाल दूंगा तो कुछ बच्चे कहेंगे ही कहाँ से आ गया, है ना। तो चलिए अगला हम लोग करते हैं वर्किंग नंबर 5 यहाँ पर। तो हम लोग जब एंट्री करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी बताइए, जनरल रिजर्व क्या हो जाएगा आपका डेबिट
तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने से। आप लोग बच्चों ये सब स्टेप जो मैं कर रहा हूँ इसको स्किप कर सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ पर पोस्टिंग कर सकते हैं। जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्टली आप पोस्टिंग कर दीजिए, ये सब एंट्री पास करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप पोस्टिंग कर सकते हैं। अच्छा, टू क्या क्या जाएगा बच्चों यहाँ पर, टू किस किस का, टू मधु और टू विधि। मैंने बांटा हुआ पहले से, कितना कितना, ये नहीं 30,000 को मैं किस रेशियो में बांटूंगा, ये रेशियो क्या है मैंने निकाला पहले से ही है। ये आपका है इनका है कितना ओल्ड शेयर है 2:3। तो बताइए हम इसको जब बांटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 30,000 को हम 5 से काटेंगे तो एक को आ जाएगा 12,000 और एक का आ जाएगा कितना 18,000। बोलिए यहाँ तक समझ में आ गया। हाँ सर यहाँ तक समझ में आ गया। और कोई एपी पड़ा हुआ है, कोई एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ऐसा सर कोई बैलेंस नहीं पड़ा हुआ है, ए नहीं पड़ा हुआ है। तो अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अब बनाना पड़ेगा मुझको रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बनाना पड़ेगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो आइए बच्चों देखते हैं, पॉइंट बी पे आइए, क्योंकि ए पॉइंट तो हो गया, पॉइंट बी देखिए क्या लिखा हुआ, लैंड एंड बिल्डिंग वाज फाउंडेड अंडर वैल्यूड बाय 26,000। अंडर वैल्यू का मतलब कम करके दिखाया गया, कितने से, बाई से, 26,000, बाई मतलब से बच्चों 26,000 से कम करके दिखाया गया। तो कम करके दिखाया गया था, यानी अब दिखा दीजिए उसकी सही वैल्यू पे दिखा दीजिए। तो मैं 26,000 से उसको क्या कर दूंगा, बढ़ा दूंगा, यहाँ पर लिख दूंगा कितना 26,000 और लिख दूंगा क्या, बाई लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे देखिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज टू बी मेड इक्वल 5% ऑफ डेटर। बच्चों 5% ऑफ डेटर पे हमको क्या क्रिएट करना है, प्रोविजन क्रिएट करना है। तो आइए देखते हैं बच्चों डेटर कितने का है। तो डेटर आपका है 3 लाख का, और 3 लाख का 5% कितना होता है पता है सर, 15,000 होता है, 50,000 होता है। लेकिन आपके पहले से ही रिजर्व कितने पड़े हुए हैं, 10,000 के पड़े हुए हैं। तो बताइए मुझको कितना और क्रिएट करना पड़ेगा, सिर्फ 5,000 का। तो मैं यहाँ पर क्या ले दूंगा, 2। क्वेश्चन में देखिए आपका पहले से 10,000 रुपये का रिजर्व पड़ा हुआ है, तो हम लोग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स यहाँ पर करेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5,000। और उसके बाद क्या कर रहा है, कह रहा है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो गया 5%। देयर वाज अ क्लेम, ये कहाँ से आया 5,000 पता है ना। अब देखिए 3 लाख का निकालेंगे 5% तो 15,000 आएगा, उसमें से 10,000 पहले से बना हुआ, 5,000 मैंने बना लिया। हाँ सर ठीक है। कह रहा प्रोविजन फॉर हो गया, देयर वाज अ क्लेम 6,000 ऑन अकाउंट फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। बच्चों मैंने कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो नहीं बना कर रखा हुआ था, देखिए ऊपर कहीं बना हुआ नहीं, लेकिन क्लेम उन लोगों ने कर दिया। तो भैया जब क्लेम कर देंगे, पूरा याद रखिए कि जब कोई प्रोविजन नहीं होता है और कोई क्लेम कर देता है तो मेरा नुकसान हो जाता है, या मुझको देना तो पड़ेगा ही, तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो मैं यहाँ पर क्या ले दूंगा, टू क्लेम यहाँ पर कर दे रहे हैं, टू क्लेम कितना 6,000 का। याद करिए, वैसे भी याद करिए, जब हम लोग रिजर्व बनाए रहते थे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाए रहते थे, तो कम पड़ता तो हम लोग कहाँ से लेते थे, रिवैल्यूएशन अकाउंट से लेते थे ना। तो यहाँ पूरा का पूरा कम पड़ गया, तो पूरा ऊपर मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट से चार्ज कर लिया। ओके यस सर। अब क्या करना है, और कुछ है नहीं, तो अब इसका हम लोग कर लेते हैं फटाक से टोटल। तो इधर का आ जाएगा बच्चों 26,000, इधर भी हम लोग लिख देंगे कितना 26,000। 26,000 में से इसको हम लोग लेस करेंगे तो आपको पता है कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 15,000, क्योंकि 11,000 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 15,000। अब क्या करेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट किस किस में बटेगा, कटेगा तो दोनों में बटेगा, मधु में भी और विधि में भी। किस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट। तो एक आ जाएगा 6,000 और एक आ जाएगा आपका 9,000। 2:3 का था तो 2:3 मैंने यहाँ पर कर दिया। ये अब बच्चों आकर निकल कर यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर वो अमाउंट जो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो चलिए इसके बाद हम लोग क्या बनाते हैं, वही कैपिटल अकाउंट में बनाते हैं। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में देखिए कितना दिया हुआ है, यहाँ पर लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। बताइए कितना है सर, 5,20,000। ओके, दूसरे का देख लीजिए कितना 3 लाख है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या है, अब हम लोग क्या करेंगे, पीछे से पूरा वर्किंग नोट देखते आएंगे, क्योंकि बच्चों यहाँ पर देखिए मैंने जनरल एंट्री वाला कॉलम तो बना नहीं था कि जनरल एंट्री मैंने पास किया, इसलिए पूरा स्टेप आप देखिए। यहाँ पर देखेंगे कहीं आया नहीं, दूसरे में कहीं कैपिटल अकाउंट नहीं आया, तीसरे में कहीं नहीं आया। उसके बाद फिर आते हैं नीचे आते हैं, यहाँ पर देखिए चौथे में कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल कितना 4 लाख, यहाँ पर दिखाई दे रहे ना 4 लाख। तो यहाँ पर फौरन पहले अमाउंट लिख दिया करिए, जितना मैं कहूँ बस उतना करो। यहाँ पर मैंने 4 लाख लिख दिया, वजह क्या था, तो आपने कहा सर कैश, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, बाई कैश। ओके, उसके बाद फिर देखिए बच्चों आते हैं यहाँ पर देखिए दोनों ये क्या हो रहे हैं, यहाँ पर क्रेडिट हो रहे हैं 60,000 और 90,000 से। तो चलिए 60,000 से और 90,000 से हम लोग क्या कर दे रहे हैं, इसको क्रेडिट कर दे रहे हैं। अच्छा वजह क्या है, तो बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। फिर आते हैं और कहाँ, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। ये देखिए बच्चों ये दोनों क्या हुए, क्रेडिट हुए। कितने कितने से हुए हैं जल्दी बताइए सर, 12,000 से हुए हैं और 18,000 से हुए हैं। मैंने कहा वजह बता दो, तो आपने कहा सर जनरल रिजर्व। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने क्या, बाई
जनरल रिजर्व। उसके बाद फिर आते हैं और कहाँ ऊपर आते हैं। हाँ ये देखिए सर, मैंने कहा ये क्या है बच्चों, आपने कहा सर ये प्रॉफिट है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर क्या हुआ है, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में ये लोग आए तो अपने अकाउंट में क्या हुए होंगे, क्रेडिट हुए होंगे। कितने कितने से, 6000 से और 9000 से। यहाँ पर लिख देंगे क्या, बाई रीवैल्यूएशन, बाई रीवैल्यूएशन ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप। यहाँ पर क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, बस और तो कुछ था ही नहीं। नहीं सर अब इसका कर लेते हैं फटाक से टोटल। तो चलिए टोटल करना शुरू करते हैं मेरे बच्चों। ये आ जाएगा आपका 5,98,000। सेम इधर भी लिख देंगे 5,98,000 और यही यहाँ पर लिख देंगे 5,98,000। ये हो जाएगा आपका क्या, CD टू बैलेंस CD। फिर उसके बाद यहाँ पर देखते हैं इसका टोटल करिए। इसका टोटल आ जाएगा 4,17,000। यहाँ भी कर देंगे 4,17,000 और यहाँ पर लिख देंगे 4,17,000। ये हो जाएगा CD। इसका टोटल करेंगे, ये आ जाएगा 4 लाख इधर भी और ये भी आ जाएगा 4 लाख। ओके 4 लाख यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 4 लाख। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अब हम लोग को क्या करना है, इसके बाद हम लोग क्या बनाते हैं, आते हैं बैलेंस शीट पे। तो चलिए बैलेंस शीट में देखते हैं कुछ घाटा बड़ा होगा, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है तो हम लोग उसमें प्लस माइनस तो करना ही पड़ेगा, जाहिर सी बात है। क्योंकि केस 1 लगता है तो हम लोग प्लस माइनस करते हैं बैलेंस शीट में। याद करिए मैंने लेक्चर में बताया था, लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज हुआ, पहले था 3 लाख का 26,000, उसमें इंक्रीमेंट हुआ तो 3,26,000 हो गया। उसके बाद मशीनरी, इसमें कुछ नहीं हुआ, एज इट इज़ यहाँ पर उतार देंगे। कितना था, 2,80,000 का, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 2,80,000। स्टॉक कुछ चेंज हुआ है, नहीं सर स्टॉक में कोई चेंजेस नहीं हुए, तो यहाँ पर लिख देंगे आप कितना, 80,000। उसके बाद आपका क्या है, डेटर है। मैंने कहा कि बच्चों कोई बात नहीं, डेटर है तो डेटर कितने के थे, 3 लाख है। इसमें चेंजेस हुए हैं। पहला प्रोविजन पहले कितना था, 10,000 का था, अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना हो गया, 15,000 हो गया। तो अब ये 15,000 पूरा माइनस करेंगे, 10 पहले का और 5 ये, तो ये आपका निकल कर आ जाएगा 2,85,000। ठीक है। अच्छा उसके बाद फिर क्या है, अब हम लोग क्या करेंगे, बैंक। तो बताइए बैंक आपका कितना हो गया है। पहले बैंक में कितना पड़ा हुआ था सर, बैंक में पड़ा हुआ था आपका 1.5 लाख, ठीक है ना। अच्छा देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पर कैश में ट्रांजैक्शन किया है ना, क्योंकि बैंक दिया हुआ था, मुझको क्या करना चाहिए था, यहाँ पर बैंक से ही करना चाहिए था। तो चलिए यहाँ पर कैश की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर बैंक लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए बैंक में हमारे कितना गया, 5.5 लाख, 50,000 पहले का पड़ा हुआ था, तो अब कितना हो गया। अब हालांकि चाहते तो आप यहाँ पर लिख सकते थे कैश, हम यहाँ पर लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। जैसे यहाँ पर हम कैश लिख करके ये अमाउंट लिख सकते थे, तो 50,000 यहाँ पर लिख सकते थे, 4.5 लाख यहाँ पर लिख सकते थे। लेकिन यहाँ पर बैंक पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आप जो भी जब लेन देन करिए तो बैंक ही में करिए तो बेटर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, बैंक में मेरे आ जाएगा, टोटल हो जाएगा कितना, 6 लाख। अच्छा ठीक है ना, 50,000 पहले से था और 5.5 लाख रुपये और रिसीव कर लिया। अब क्या करेंगे, इधर आते हैं कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस किस किस का, मधु का, विधि का और गायत्री का। यहाँ पर लिख देंगे 5,98,000 और दूसरा है 4,17,000 और तीसरा आपका है बच्चों 4 लाख। ओके फिर उसके बाद क्या करेंगे, बिल्स पेएबल कितने का था, 1,50,000 का था, मैंने लिख दिया। उसके बाद क्या है बच्चों, इसके बाद देखिए एक वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आया ना 6,000 का, यहाँ पर जो मैंने किया हुआ है ये लायबिलिटी हो जाती है, ये लायबिलिटी हो जाती है, जो क्लेम अब देना ही पड़ेगा मुझको। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना, 6,000 का। बस अब टोटल करिए इधर का भी और इधर का भी। तो मैं जब टोटल करूँगा तो ये आपका निकल करके आ जाएगा बच्चों 15,71,000, इधर भी आ जाएगा 15,71,000, इधर भी आ जाएगा। ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 67। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। अब क्या करते हैं, अब चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर मेरा होगा 68। श्यामलाल एंड संजय वर पार्टनर इन अ पार्टनरशिप बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3 रिस्पेक्टिवली। देयर बैलेंस शीट एज 31 मार्च 2019 वाज। दिया हुआ एसेट्स कैश है, उसके बाद आपका क्या है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सन्डी डिटेल्स, स्टॉक, फर्नीचर, बिल्डिंग, सन्डी क्रेडिटर्स, कैपिटल है श्यामलाल का, संजय का। ऑन 1 अप्रैल 2019 दे एडमिटेड शंकर इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर्स इन द फ्यूचर प्रॉफिट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। शंकर इज टू बी रिंगिंग इन 30,000 as his capital and 20,000 as a goodwill which is to be remain in the business. Stock and furniture are to be reduced in value of 10%. Building is to be appreciated by 15,000. Provision of 5% is to be made on sundry debtors for doubtful debts. Accounted accrued income
of 2,400 to be provided for a debtor whose dues for 4,800 were written off as a bad debt paid off 50% in full settlement. Outstanding rent amount to rupees 4,800 show the profit and loss adjustment account यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स एंड द ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। बच्चों यहाँ पर हमको क्या करना है, नए फर्म की बैलेंस शीट बनानी है और हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और क्या बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है। सेम उसी तरीके से हम लोग काम करेंगे। इसमें कुछ नए नए टर्म्स आए हैं लेकिन आप लोग जानते पहले से ही हैं, कुछ नई चीज़ नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो हम लोग करते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 68। बस क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं और क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट होती है बच्चों, हम लोग उसको क्या करते हैं, फटाक से वो पहले कॉलम वॉलम खींच देते हैं। ये लीजिए, मांगा क्या है, पहला उसने क्या मांगा था, पहला क्वेश्चन ने आपसे मांगा है कि आप मुझको दे दीजिए रिवैल्यूएशन अकाउंट। मैंने कहा ये लो बच्चों, क्वेश्चन ने कह दिया, हम लोगों ने सुन लिया। आपसे क्या मांगा है, कहा हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट दो, तो ये लो। आप लोगों ने कहा इतनी छोटी सी चीज़ हमसे मांग रहे हो, शर्म नहीं आ रही है। बच्चों क्वेश्चन तो डर गया। हाँ सर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। दूसरा क्या है, दूसरा मांगा कैपिटल अकाउंट, ये लीजिए। पार्टनर कितने हैं, तो आपने कहा सर पार्टनर आपको नहीं पता। मैंने कहा नहीं बच्चों नहीं, पार्टनर है 3, ये लो। पार्टनर कितने हैं आपके, 3 हैं। उसको लेकर के नए वाले को, तो ये हो गया आपका कौन, कैपिटल अकाउंट। और क्या मांगा है, बैलेंस शीट, तो ये लीजिए, नन्हा सा मुन्ना सा प्यारा सा बैलेंस शीट। सबका मैंने क्या किया, बॉक्स बना दिया। मैंने कहा लो बच्चों हो गया बैलेंस शीट। अब हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे बच्चों, स्टार्ट करेंगे हम लोग वर्किंग नोट से, क्योंकि पहला स्टेप वहीं से स्टार्ट हो रहा है। अगर पहला स्टेप मांगा होता न्यू पीएसआर तो वहाँ से हम लोग शुरू करते क्वेश्चन के मेन पार्ट को, लेकिन खैर वर्किंग नोट स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देखिए क्या है, श्यामलाल एंड संजय वर पार्टनर, ये पार्टनर थे, इनका शेयर्स कितना था 2:3, और कौन एडमिट हो रहा है 1/3 के लिए। तो आइए बच्चों हम लोग का कौन सा केस है, केस 1 है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लेट्स टोटल शेयर इज इक्वल टू 1। ओके कौन आ रहा है, तो हो रहा है एडमिट शंकर एडमिट। कितने के लिए हो रहा है, 1/3 के लिए। बताइए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, रिमेनिंग कितना बचेगा, 1 - 1/3 कर देंगे तो कितना बचेगा सर, 2/3। वेरी गुड। अब इसको हम लोग क्या करें, ओल्ड शेयर से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना। यस सर। तो कौन कौन थे पार्टनर, तो हम लोग बात करेंगे श्यामलाल, और एक था आपका संजय, एक था टाइगर जैसे उसी तरह था बच्चों, एक था संजय। 2/3 और 2/3। अब हम लोग क्या करेंगे, ओल्ड शेयर इनका कितना क्वेश्चन में गिवन था, तो 2:3, तो 2/5, 3/5, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4 और 5 3 जा 15। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर भी करेंगे बच्चों, 2 3 जा 6 और 5 3 जा 15। उसके बाद देखेंगे ये जो आ रहा है शंकर आ रहा है, उसका क्या बन रहा है, तो शंकर का था कितना, 1/3 था, सबके डिनोमिनेटर में 15 आया है, तो 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 5/15। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको यहाँ पर पता चल गया, वो है 4:6:5। ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बच्चों। क्योंकि ये केस 1 है और केस 1 में हम लोग जानते हैं हम लोग को क्या करना पड़ता है, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, लेकिन यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपका दिया हुआ है, क्योंकि जब केस 1 में सैक्रिफाइसिंग रेशियो किसके बराबर होता है, ओल्ड शेयर के बराबर होता है, और यहाँ पर ओल्ड शेयर दिया हुआ है आपका बच्चों 2:3। ओके नंबर 3। अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। क्या करने वाले हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। लेकिन मुबारक हो कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए पहले पॉइंट में क्या कहा है आपसे, कहाँ गया जी, अरे ऊपर आओ, ये है, हाँ कह रहा है कि वो लेकर के आ रहा है कितना, 30,000 रुपये जो है कैपिटल का और 20,000 रुपये गुडविल का। ओके तो हम लोग क्या करेंगे जल्दी से बताइए, तो गुडविल का जो पैसा आया है, तो गुडविल अमाउंट को हम लोग क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे किसमें, अमंग ओल्ड पार्टनर और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, क्योंकि बाद में मुझको कैलकुलेशन ना करना पड़े, इसलिए मैं ये पहले ही कर लेता हूँ, ठीक है ना। हाँ जो ही मैंने देखा कि गुडविल का पैसा आया, फौरन हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, किसमें है, श्यामलाल और कौन है, संजय। बताइए कितना कितना है, तो सर श्यामलाल इसको भी 20,000 में हिस्सेदारी मिलेगी, इसको भी 20,000 में हिस्सेदारी मिलेगी। मैंने कहा कितना, तो आप लोगों ने कहा सर जितना उन्होंने तकलीफ झेला, तकलीफ कितना झेला इसने, 2/5, और इसने कितना झेला,
3/5, तो ये हो जाएगा आपका बच्चों 8,000 और ये हो जाएगा आपका कितना 12,000। बोलिए बात समझ में आ गई ना? हाँ सर, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। वैल्यूएशन के बाद हम लोग आते हैं बच्चों किस पे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में। कितनी बातें? 5 बातें। नंबर 1, अगर ओल्ड गुडविल ना चले तो उसको राइट ऑफ करो। सर ओल्ड गुडविल तो यहाँ पर कहीं क्वेश्चन में दिख ही नहीं रहा है, देखिए बैलेंस शीट में कहीं दिख रहा है? सर नहीं दिख रहा है। नंबर 2, क्या कोई गुडविल प्राइवेटली दे रहा है? नहीं सर वो भी नहीं दे रहा है। नंबर 3, क्या गुडविल का पैसा, कैपिटल का पैसा कैश में आ रहा है? तो कहा गया हाँ आ रहा है, लेकर के आ रहा है सब, तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे वर्किंग नोट नंबर 4। हालांकि आप डायरेक्टली यहाँ पर भेज सकते हैं यहाँ से, लेकिन मैं करूँगा क्योंकि सारे नालायकों को मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों, ठीक है ना। मैं ये मान करके चलता हूँ जितने बच्चे हैं सबके सब कौन है, सबके सब नालायक है। पहले देख लेते हैं कैश इन हैंड पड़ा हुआ, तो कैश में हम लोग लेन देन कर लेते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट बताइए कितना आया होगा? कैश तो 30,000 और 20,000 कितना आता है? सर 50,000 होता है। इसको हम लोग क्या करें, अब फौरन इसको जो है 2 डाल दीजिए। किसमें? कौन था आया था उसका नाम था शंकर, टू शंकर्स कैपिटल। कितना? 30,000 और टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितना? 20,000। जो ही मैंने देखा प्रीमियम फॉर गुडविल मेरा 20,000 से हुआ है क्रेडिट, फौरन हम इसको कर देंगे डेबिट और एंट्री पास कर देंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना? 20,000 से, और फिर लिख देंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों यहाँ पर हो जाएगा टू श्यामलाल और टू दूसरा कौन है? ए संजय। अमाउंट 8,000, अमाउंट 12,000। बोलिए बात समझ में आ गई? हाँ सर, ये बात आपकी समझ में यहाँ तक तो आ गई। अब उसके बाद बताइए कोई गुडविल का पैसा जो है क्या कुछ निकाल रहे हैं लोग? नहीं भी निकाल नहीं रहे। वो कहा था देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ रिमेन बिजनेस, यानी बिजनेस में पड़ा रहेगा, कुछ पैसा निकलेगा नहीं। उसके बाद बताइए क्या गुडविल का पैसा कैश में नहीं रहता? सर यहाँ पर पूरा मैंने कैश में रिसीव कर लिया है, तब पूरा रिसीव कर लिया। अगर कुछ ना रिसीव किया तो मैं एंट्री पास कर देता, गेन इनटू सेक्रीफाइस, जैसा कि हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। अब उसके बाद हम लोग अगले स्टेप पे आते हैं बच्चों। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस तो नहीं पड़ा हुआ बिजनेस में। तो इधर देखते हैं, इधर सिंडिकेटेड श्यामलाल कैपिटल नो, इधर भी देखते हैं एपी कुछ नहीं, यानी ग्री डब्ल्यू पे एपी में से कुछ भी नहीं है, तो इसको स्किप कर देंगे। अब हम लोग आएंगे किस पे? रीवैल्यूएशन अकाउंट पे। किस पे आने वाले हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो बच्चों रीवैल्यूएशन अकाउंट बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। अच्छे टर्म्स इसमें हैं, इसलिए मजा आएगा थोड़ा करने में। तो आइए, हालांकि ईजी है, घबराइएगा मत। देखिए सबसे पहले क्या है, कह रहा है स्टॉक एंड फर्नीचर आर टू बी रिड्यूस्ड इन 10%। बताइए बच्चों 2 चीज़ें रिड्यूस हुई हैं, स्टॉक और फर्नीचर। स्टॉक था 18,000 का और फर्नीचर था 4,400 का। तो जब रिड्यूस होगा तो मुझको तकलीफ होगी, और जब एसेट्स कम होता है तो तकलीफ होती है। तो हम लोग किस तरफ लिखते हैं? डेबिट की तरफ लिखते हैं। तो टू स्टॉक बताइए 18,000 का 10% कितना होता है? सर 1800 होता है। उसी तरीके से टू फर्नीचर, तकलीफ हुई बच्चों, तकलीफ, और तकलीफ जब भी होती है तो हम लोग डेबिट में लिखते हैं। 4,400 का 10% होगा 440। आगे बिल्डिंग इज टू बी एप्रिसिएटेड बाई 15,000। वेरी गुड। कैसी फीलिंग आई? बहुत मजा आ रहा है सर, बहुत मजा। बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई, तो लिख देंगे बाई बिल्डिंग। ओके, बाई बिल्डिंग। फिर उसके बाद कह रहा है आगे, कह रहा अनअक्रूड, अनकाउंटेड अक्रूड इनकम। बच्चों पहले एक बात जान लीजिए, अक्रूड इनकम क्या होता है? कमा लिया गया लेकिन मिला नहीं, और उसको काउंट नहीं किया गया है। काउंट नहीं करने का मतलब मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया है। तो आप बताइए, अब आपको खुशी हो रही कि नहीं हो रही है? अचानक पता चले कि मुझको इनकम मिलने वाला था लेकिन मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं किया था, तो कैसी फीलिंग आ रही है? सर अच्छी फीलिंग आ रही है। तो फटाक से बच्चों, क्योंकि ये अनकाउंटेड जो है इनकम है, अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम कहते हैं किसको? अर्न बट नॉट रिसीव्ड। तो नॉट रिसीव मतलब रिसीव होगा ना फ्यूचर में, तो आपका एसेट्स है वो, तो आपका एसेट्स बढ़ गया। अनअक्रूड इनकम क्या होता है? एसेट्स होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे बाई, सॉरी, अक्रूड इनकम क्या होता है? अक्रूड इनकम आपका एसेट होता है, अनअक्रूड कहते हैं। अनअर्न्ड को, जो अनकाउंटेड को अनअक्रूड कह रहे हैं। अक्रूड इनकम कहते हैं किसको है? इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव। तो क्या था? बाई अक्रूड इनकम। और अनअक्रूड इनकम क्या होता है बच्चों? जो कमाया नहीं लेकिन मिल गया, वो लायबिलिटी हो जाती है। लेकिन अक्रूड इनकम कमा लिया लेकिन मिला नहीं, इसलिए वो अक्रूड इनकम कहलाता है, वो एसेट होता है मेरा। इसलिए देखिए मेरा एसेट बढ़ गया 2400 को, क्योंकि मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं किया था, तो अब मैं रिकॉर्ड कर लूंगा, 2400 से बढ़ गया। ओके, आगे देखते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है? कह रहा है कि अ डेटर हुज ड्यूज ऑफ 4,800 वर रिटेन ऑफ एज ए बैड डेट्स पेड 50%, पेड 50% क्या कर रहा है वो? इन फुल सेटलमेंट। बच्चों पहले हम लोगों ने सोच लिया था, एक बैड डेट्स हो गया था कि हमको मिलने वाला तो है ही नहीं है, जो पता कितने का था? 4,800 का मेरा नुकसान हो ही गया। अब वो मुझको मिलने वाला है नहीं किसी कीमत पे, लेकिन अचानक उसके दिल में दया आया। उसने कहा कि यार लाओ, कुछ नहीं तो आधा जाकर के उसको दे देते हैं, उससे पूरा फुल सेटलमेंट करवा लेंगे। तो खैर वो तो मैं तो मान के चल गया था, मुझको मिलने वाला एक पैसा नहीं है। मैंने उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में बैड डेट्स मान लिया था, नुकसान हो गया मेरा, लेकिन अचानक आया उसका 50% पैसा मुझको मिल गया। तो बताइए कैसी फीलिंग आ रही है? सर बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। मैंने जिसको नुकसान समझ लिया था, अचानक करके हमको पैसा मिल जाए तो मजा तो आने वाला है ही। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या? बाई कैश कितना? 2,000
400, ठीक है ना। यहाँ पर आप लिख लेंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे, बाई कि किसकी वजह से खुशी हुई पता है आपको, ये हुआ आपका अरे बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने क्या, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड की वजह से पैसा मुझको मिला। तो यहाँ पर कैश आया, क्योंकि कैश आया होगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। तो यहाँ पर मैंने इसलिए यहाँ पर क्या लिखा, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड मैंने क्या लिखा होगा, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड मैंने क्या लिखा होगा, वही रिवैल्यूएशन अकाउंट लिख दिया होगा, क्योंकि मुझको फायदा हुआ तो मेरे पास कैश आ गया, तो इसलिए मैंने क्या लिखा यहाँ पर, कैश लिखा। बात समझिए मेरी बच्चों। यहाँ पर देखिए, आपको जब पैसा मिला होगा तो आपने एंट्री क्या पास की होगी, सर मेरी एंट्री ये एंट्री होनी चाहिए, कैश अकाउंट डेबिट कितना 2400, ये 2400 और 4800 का हाफ है, 50% है ये 2400, और क्या लिख देंगे, टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, टू बैड डेब्ट्स 2400। और मैंने क्या बताया आपको, जब भी कोई खुशी हो तो आप उसकी जगह क्या लिख दिया करेंगे, हमेशा लिख दिया करेंगे रीवैल्यूएशन, क्योंकि आप एडमिट कर रहे हैं तो कोई भी खुशी होगी तो क्या लिखेंगे, रीवैल्यूएशन लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, रीवैल्यूएशन। हालांकि आप इसको चाहते तो फिर ट्रांसफर कर देते, जैसे ये देखिए बैड डेब्ट्स को मैंने क्या किया, डेबिट किया हुआ है, तो इसकी जगह मैं किसको कर दूंगा, क्रेडिट किया हुआ है, तो इसकी जगह मैं क्रेडिट कर दूंगा, रीवैल्यूएशन को इसको कर दूंगा डेबिट। तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। तो खुद ही देखिए, एक बार बैड डेब्ट्स क्या हुआ, डेबिट हुआ, एक बार बैड डेब्ट्स क्रेडिट हुआ, एक्चुअल एंट्री बन गई कैश अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। तो वही डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ किसकी वजह से, यहाँ पर लिख दिया मैंने बाई कैश। वजह क्या था, तो वजह था ये ब्रैकेट में लिख दिया बैड डेब्ट्स रिकॉर्ड हो गया। समझ में आया, ओ ये बात है, बस आपको वजह लिखनी है, कैश आया, वजह क्या था, वजह आपका 2400, वजह कैश था, मतलब मेरे पास पैसा रिकवर हुआ, वजह क्या था, तो मैंने कहा कैश की वजह से, इसको मैंने यहाँ पर लिखा क्रेडिट किया, क्योंकि कैश अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन लिखा होगा, तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ किसकी वजह से, कैश की वजह से। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। फिर कह रहा है बच्चों कि आउटस्टैंडिंग रेंट अमाउंटेड टू 4800। बताइए बच्चों, आउटस्टैंडिंग रेंट कैसी फीलिंग आ रही है, अरे सर ये तो देना पड़ेगा। हाँ मेरे लाल, इसको आपको देना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, जल्दी बताइए, लिख देंगे टू आउटस्टैंडिंग रेंट, वो भी कितना सर, वो है आपका 4800। बच्चों एक चीज़ देखिए, ऊपर एक एडजस्टमेंट छूट गया था, वो आपका है प्रोविजन 5% मेड ऑन सन्डे डिटेल्स फॉर डाउटफुल डेट्स। तो प्रोविजन बनाना पड़ेगा ना, हाँ सर प्रोविजन बनाइए। तो प्रोविजन हम लोग बना लेंगे, किस पे बनाना है, मुझको डेटर पे बनाना है, कितना 5%। अच्छा आप देखिए बच्चों, क्वेश्चन में डेटर कितने के पड़े हुए हैं, तो 5500 के डेटर पड़े हुए हैं। आप जब उनका बनाएंगे प्रोविजन तो आ जाएगा 275। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो 5500 का कितना 5% जब निकालेंगे तो ये आपका निकल करके आ जाएगा 275। ओके हाँ, अब आउटस्टैंडिंग रेंट भी हो गया। अब हमको क्या करना है, बस और कुछ तो बैलेंस दिया है नहीं दिया हुआ है, तो अब क्या करेंगे, फटाक से इसका टोटल करते हैं। टोटल बच्चों निकल कर आ जाएगा 19,800, और इधर भी आ जाएगा आपका 19,800, और बैलेंसिंग फिगर आपका ये निकल कर आ जाएगा 12,485। और ये टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कहाँ पर कर देंगे, कैपिटल अकाउंट में, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। और बट किस में जाएगा, श्यामलाल और संजय में। तो श्यामलाल और संजय में उनके ओल्ड प्रॉफिट यानी 2:3 में, तो एक आ जाएगा 4994, और एक आपका निकल कर आ जाएगा 7491, ये निकल कर आ जाएगा। मैंने टोटल यहाँ पर कर दिया। इसके बाद हम लोग क्या आते हैं, कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो चलिए कैपिटल अकाउंट बनाना कितना आसान बच्चों, ये तो बच्चों का खेल है, कोई भी कर लेगा। यहाँ पर लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, कौन कौन है, ये है श्यामलाल और एक है संजय, और ये है आपका शंकर। उसी तरीके से यहाँ पर भी श्यामलाल, संजय, और ये कौन है, शंकर। तो चलिए इनका बैलेंस लिखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना इनका बैलेंस है, 34,050, और इसका कितना है, इसका भी दोनों का 34,050। डैश मारते हैं। अब उसके बाद पीछे पूरे देखते हैं कहाँ कहाँ पर कैपिटल अकाउंट आया है। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर देखिए कैश अकाउंट, यहाँ पर शंकर क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है कितने से, 30,000 से। तो फटाक से यहाँ पर हम कर देंगे अमाउंट, लिख देंगे 30,000, और लिख देंगे क्या, बाई कैश। किसकी वजह से हुआ है, बाई कैश की वजह। उसके बाद फिर देखिए बच्चों, यहाँ पर ये दोनों क्रेडिट हुए कितने कितने से, 8,000 से और 12,000 से। वजह क्या था, तो बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। ओके, और कुछ था नहीं सर। यहाँ पर देखिए फिर आया है, मैंने कहा ये देखिए इन रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में कैपिटल अकाउंट दिख रहा है, तो अपने अकाउंट में आकर क्या हो जाएंगे, ये सब हो जाएंगे क्रेडिट। और यहाँ पर लिख देंगे 4994, और एक हो जाएगा 7491, डैश कर देंगे फटाक से। यहाँ पर लिख देंगे क्या, बाई रीवैल्यूएशन, क्योंकि वहीं से प्रॉफिट आया, तो यहाँ पर लिख देंगे प्रॉफिट। टोटल करेंगे फटाक से बच्चों, यहाँ पर टोटल करने वाले तो आ जाएगा आपका 47,044। यहाँ पर भी वही अमाउंट लिख देंगे सेम, 47,044। ओके यस। यहाँ पर फिर क्या लिख देंगे, सीडी आपका निकल कर आ जाएगा कितना, 47,044। फिर इसका टोटल करते हैं, यहाँ जब टोटल करेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा 53,541। यहाँ पर भी 53,541, 53,541। फिर यहाँ पर टोटल करने वाले हैं
ये भी हो जाएगा 30,000 और यहाँ पर हो जाएगा कितना 30,000 और यहाँ पर लिख देंगे कितना 30,000। ये था आपका बैलेंस शीट। यही हम लोग फटाक से यहाँ पर भेज देंगे, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और इसके बाद कैपिटल अकाउंट बनता है तो सॉरी बैलेंस शीट बनाने वाले हैं। तो बैलेंस शीट बनाना कितना आसान, बस हमको क्या करना है, जो भी चीज़ें फ़र्क आई होंगी उसमें हम लोग प्लस माइनस करेंगे। तो कैश इन हैंड आपके पास देखिए पहले कितना था 710 का था, 24 रुपये और आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे आप कैश इन हैंड, पहले कितना था 710 था, प्लस कितना आ गया और आ गया कितना आ गया आपका हमने कैश में पैसा मंगाया था ना टोटल, तो कैश में आपका आ गया। चलिए ये काम करते हैं, ये जो मैंने पैसा है रिसीव किया है तो कैश में रिसीव किया है। यहाँ पर जो हम लोग पैसा रिसीव करके आए हैं तो बैंक में करें तो और अच्छा रहेगा क्योंकि दोनों दिया हुआ था। मुझको लग रहा था बच्चों ना, ये देखिए कैश यहाँ बैंक लिख देते हैं, यहाँ पर क्या लिख देते हैं बैंक लिख देते हैं, ठीक है ना। तो ये तो मैंने कैश में रिसीव किया लेकिन क्योंकि बैंक भी था हमने ध्यान नहीं दिया, मैंने सोचा सब कैश में ही है। तो बैंक में सिर्फ आया कितना 2400 रुपये आया, बाकी जो मैंने पैसा उससे रिसीव किया था, जो पार्टनर आ रहा था उससे मैंने बैंक में रिसीव किया था, ज़्यादा अमाउंट था तो मैंने बैंक में रिसीव किया है। तो ये हो गया आपका 3110। अच्छा यहाँ पर भी करते तो गलत नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि अच्छा लगता है ना, बैंक भी है तो बैंक कैश दोनों में, तो बड़ा अमाउंट बैंक में दिखाएं तो अच्छा लगेगा। कैश एट बैंक कितना है आपका 11,000 पहले था, 11,925 उसमें प्लस हो गया, फिर से आया मेरे पास कितना 50,000 तो मैंने 50,000 और जोड़ दिया। तो ये आपका आ जाएगा 61,925। फिर बच्चों हम लोग आते हैं डेटर लिखते हैं और डेटर में हम लोग जब लिखेंगे तो ये आ जाएगा कितना 5,500 था, उसमें से मैंने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बना लिया कितना 275 का। तो बच्चों हम जब लेस करेंगे 275 तो ये निकल करके आ जाएगा आपका 5,225। फिर दिल नहीं भरा, फिर मैंने कहा स्टॉक पे आते हैं। तो स्टॉक की वैल्यू भी देखिए क्या हो गई थी, कम हो गई थी, कितने की थी 18,000 की थी, उसमें से लेस हो गया कितना 1800 तो ये आपका निकल कर आ जाएगा कितना 18,000 में से ये हो जाएगा 16,200। उसके बाद फिर फर्नीचर आते हैं बच्चों, फर्नीचर में भी कुछ हुआ था। यस सर, फर्नीचर कितने का था 4,400 का था, माइनस कर दिया मैंने 440 तो ये आपका निकल करके आ गया था कितना 3960। ओके, उसके बाद फिर हम लोग आते हैं फर्नीचर के बाद बिल्डिंग है क्वेश्चन में। तो बिल्डिंग देखिए, बिल्डिंग में कोई चेंजेस हुआ है, यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग। बिल्डिंग में कितना 40,000 का था, उसमें भी चेंजेस हुआ है कितना 40,000 का था, ऐड हो गया कितना 15,000 तो हो जाएगा कितना 55,000। और उसके बाद बताइए अक्रूड इनकम नहीं था, अक्रूड इनकम अब आ गया, ये भी मेरा एसेट से फ्यूचर में मिलने वाला ही है, तो यहाँ पर लिख देंगे कितना 2,400, ठीक है ना। अब हम लोग करते हैं इधर, और इधर का भी हम लोग टोटल कर लेते हैं फटाक से, जल्दी बताइए कितना आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका सन्डी क्रेडिटर्स कितने हैं क्वेश्चन में, तो 12,435। उसके बाद फिर आते हैं बच्चों कैपिटल अकाउंट का। तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हम लोग लिखेंगे श्याम का, संजय का और शंकर का, श्यामलाल। अब बताइए कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 47,044, ये आ जाएगा 53,541 और ये आ जाएगा आपका 30,000 जो हमने पहले निकाल करके रखा हुआ है। और एक था आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट जल्दी बताइए कितना है 4,800 है, जो कि क्वेश्चन में आपको दिख रहा है। तो बच्चों जब इसका टोटल करेंगे तो ये आपका अमाउंट निकल कर आ जाएगा 1,47,820, 1,47,820। ये था बच्चों आपका क्वेश्चन। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन को बच्चों बहुत ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 69 पे हम लोग आए, क्या लिखा हुआ है, कह रहा है ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2:1 रिस्पेक्टिवली देयर बैलेंस शीट एज 31 मार्च 2019 एज फॉलो। क्या दिया हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 का, प्लांट एंड मशीनरी 40,000 का, फर्नीचर 30,000 का, स्टॉक 20,000 का, डेटर आपका 30,000 का, बिल्स लेवल 20,000 का और बैंक आपका 10,000 का। कैपिटल अकाउंट एबीसी का पड़ा हुआ है 60,000, 60,000, 40,000, क्रेडिटर्स आपके 30,000 के, बिल्स पेबल आपके 10,000 के। डीज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर ऑन 1 April 2019 फॉर इक्वल शेयर्स ऑफ द कैपिटल इज टू बी 50,000। फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर टू बी एग्रीड। डीज एडमिशन आउट ऑफ क्रेडिटर्स सम ऑफ ₹10,000 इज ड्यू to D, it will be adjusted his capital or advertisement expenses 1,200 are to be carried forward as a prepaid expenses. Expenses debited in the profit and loss account includes a sum of ₹2,000 paid in the B's personal expenses. Bill exchange of 4,000 which was previously discounted with the bank was dishonored on 31 March 2019 but entry was not passed for dishonor. अच्छा, अच्छी बात है। उसके बाद क्या कह रहा है बच्चों, उसके बाद कह रहा है कि प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट्स 5% इज टू बी क्रेडिटेड ऑन अगेंस्ट डेटर एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट अमाउंट टू 2,100 इज पेड बाय ए। प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट आफ्टर डीज एडमिशन। बच्चों लेजर कौन कौन होता है आप खुद बताइए। सर रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है और कैपिटल अकाउंट होता है, वही बोल रहा है, इनडायरेक्टली बोल रहा है हमसे, तो हमको पहले ही पता दो ही अकाउंट लेजर में होते हैं, हम लोग बनाते हैं यहाँ पर। कौन कौन सा, एक होगा आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट और एक क्या होगा
क्वेश्चन को फिर पढ़ते जाएंगे, स्टेप मत भूलिए बच्चों, स्टेप मत भूलिए, क्वेश्चन कोई भी हो इजी हो जाएगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या बनाएंगे, उसके बाद क्या करने वाले हम लोग, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। लीजिए कैपिटल अकाउंट कौन कौन है, ए बी सी डी, बाप रे बाप इतने ढेर सारे पार्टनर, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये लीजिए टे 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 टे, 4 पार्टनर हो गए बच्चों यहाँ पर, ए बी सी डी, ये लीजिए, ये था आपका क्या, कैपिटल अकाउंट। तो हमने बनाया यहाँ पर प्यारा सा और मोटा सा कैपिटल अकाउंट, क्योंकि मोटा है बच्चों यहाँ पर। ओके, लिखें यहाँ पर ए बी सी डी, ए बी सी डी। ओके, अब क्या मांगा है, लेजर के बाद मांगा था आपका कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट बना देते हैं। कैपिटल अकाउंट तो बना ही लिया आप लोगों ने। गजनी बच्चों, गजनी, हाँ सर गजनी, ये है आपका प्यारा सा बैलेंस शीट, ठीक है ना, हाँ सर। तो चलिए बच्चों देखिए क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वर्किंग नोट तैयार करेंगे। और एक बात मजे की बात बच्चों, यहां पर गुडविल है ही नहीं वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर, इसकी जरूरत ही नहीं है। कितने के लिए आ रहा है, 1/4 के लिए आ रहा है, इक्वल शेयर्स के लिए, मतलब 1/4 के लिए आ रहा है। तो भैया न्यू प्रॉफिट तो क्या हो जाएगा, 1:1:1, 1:1:1। सेक्रीफाइसिंग तो यहाँ पर निकालने की जरूरत नहीं बच्चों, क्योंकि यहाँ सेक्रीफाइसिंग तो क्या हो जाएगा, ओल्ड शेयर्स के बराबर हो जाएगा। हालांकि इन दोनों की जरूरत नहीं हमको इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग ओल्ड शेयर्स के बराबर हो जाएगा। और ओल्ड शेयर्स कितना दिया हुआ है, कितना है, 3:2, कहाँ गया, 3:2:1। यहाँ पर बच्चों इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहीं भी लगेगा ही नहीं आपका, ठीक है ना। बस हमको क्या करना है, नंबर 3 वैल्यूएशन गुडविल है ही नहीं है। फिर नंबर 4 पे हम लोग आते हैं, क्या करेंगे, ट्रीटमेंट गुडविल, वो भी नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे, ट्रीटमेंट गुडविल में, लेकिन एक चीज़ है कि गुडविल का पैसा आ रहा है, पैसा ला रहा है। देखिए पैसा कितना लगा रहा है, 50,000 रुपये लेकर के आ रहा है। अब बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, इसमें क्या लिखा हुआ, वो 50,000 रुपीज़ लेकर के आ रहा है, लेकिन 50,000 में कह रहा है कि आउट ऑफ जो 50,000 है उसमें से 10,000 रुपये जो है वो कर दिया जाएगा, किसको दे दिया जाएगा पता है, क्रेडिटर को दे दिया जाएगा। जो क्रेडिटर कोई बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है, ये पार्टनरशिप हम करेगी। तो बताइए जब पैसा आएगा तो उसमें से क्या होगा, सबसे पहला कहेगा वो एडजस्ट करेगा, कहेगा मेरे बैंक में आ गया पैसा, बैंक अकाउंट डेबिट 40,000। उसके बाद क्या करेगा, पार्टनरशिप हम क्रेडिटर्स कर देगा डेबिट, 10,000 से सेट कर रहा है बच्चों, और दोनों ही अमाउंट से वो क्या कर देगा, उसके कैपिटल को कर देगा क्रेडिट। कौन था ये, कौन आ रहा है सर, आ रहा है डी, तो डू डी कैपिटल, कितना 50,000। कह रहा था कि जो कैपिटल लेकर के आएगा उस बेस से हम लोग क्रेडिटर को दे देंगे, आउट ऑफ 50,000 10,000 जो है हम सेट ऑफ कर देंगे, क्रेडिटर को दे देंगे, और बाकी का यानी 40,000 रुपये मेरे कैश में आएगा। तो मैंने यहाँ सेट कर दिया, तो अब ये कैपिटल अकाउंट हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, कोई गुडविल का पैसा आया नहीं था, अब ट्रीटमेंट गुडविल हम करेंगे नहीं, तो स्किप कर दिया मैंने पूरा का पूरा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फिर सर हम लोग करते हैं कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो भी नहीं दिया हुआ है। उसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस ऑफ 1200 आर टू बी कैरिड फॉरवर्ड एज अ प्रीपेड एक्सपेंसेस। बच्चों एक एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस था, अब हम लोग को क्या करना है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस पर क्या करते हैं हम लोग, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, बाई कोई एक्सपेंसेस था उसको प्रीपेड एक्सपेंसेस हम लोग ट्रीट करेंगे, तो कैरिड फॉरवर्ड करेंगे अगले साल के लिए। तो बताइए मेरा क्या हो जाएगा, प्रीपेड हमेशा क्या होता है, एसेट्स होता है, कोई प्रीपेड खर्चा, तो लिख देंगे क्या, बाई प्रीपेड एक्सपेंसेस, बाई प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने का है सर, 1200 का। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया बच्चों, कितना 1200। कह रहा है कि उसके बाद एक्सपेंसेस डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्लूड्स अ सम ऑफ ₹2,000 पेड फॉर बी पर्सनल एक्सपेंस। ये देखिए बिजनेस ने क्या किया कि कोई बी का जो खर्चा था, बी का पर्सनल खर्चा, उसको दिखा दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। आप बताइए गलत बात है कि नहीं, आप बताइए। अगर कोई बिजनेस, अगर बिजनेस जो है किसी भी पर्सनल खर्चे को, यानी पार्टनर्स के, किसी भी पार्टनर के खर्चे को अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखा दे, तो डेबिट में जब भी हम लोग कोई चीज़ दिखा देते तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ सर। तो अब मुझे क्या पता चला, अब पता चला कि अरे ये तो गलती से मैंने यहाँ पर दिखा दिया। तो अब बताइए क्या होना चाहिए, अब इतने से प्रॉफिट कम हो गया तो आप पहले उतने से प्रॉफिट बढ़ाइए, और हमको जब प्रॉफिट बढ़ाना तो रिवैल्यूएशन को करते हैं क्रेडिट। और किसकी वजह कौन थी सर, वजह था वो बी का कैपिटल। तो हम लोग इंटू क्या पास कर देंगे पता आपको, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसके कैपिटल को कम कर देंगे और लिख देंगे क्या, बाई बीज कैपिटल।
देखिए बी है ना, हाँ बी इज कैपिटल, क्योंकि उसका पर्सनल एक्सपेंसेस था, उसको मैंने प्रॉफिट लॉस अकाउंट को डेबिट नहीं देखा कर अपने प्रॉफिट को कम कर दिया था, तो अब बढ़ा देंगे अपने प्रॉफिट को कितने से 2000 से। ये लीजिए अब क्या कह रहा है देखिए, अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ 4000 विच वाज प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद द बैंक। बच्चों बिल ऑफ एक्सचेंज आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा, वो क्या हुआ, बैंक ने उसको डिस्काउंटेड, बैंक से डिस्काउंटेड करवाया था पिछले दिनों में, वो डिसऑनर हो गया 31 मार्च 2019 को, बट एंट्री वाज नॉट पास डिसऑनर्ड। बच्चों एक बात बताइए, जब डिसऑनर हो जाती तो हम लोग एंट्री क्या पास करते थे, बैंक लेकर के मेरे पास आता था, मैं सामने वाले को फिर से डेटर बना देता था और बैंक को अपना क्या बना देता था, क्रेडिटर बना देता था, बैंक को अपना क्या बना देता था, क्रेडिटर बना देता था। तो अब देखिए जब बिल मेरे पास आएगा तो देखिए हम यहाँ वर्किंग नोट में बस लिख देंगे डायरेक्टली, यहाँ पर सेटलमेंट होगा बैंक का और डेटर का, तो एंट्री क्या हो जाएगी, जो भी होगा डेटर अकाउंट डेबिट कितने से 4000 से, और टू बैंक मेरा कम हो जाएगा कितने से 4000 से, यानी मुझको उसको देना पड़ेगा, या तो मेरा बैलेंस उसके पास पड़ा होगा वो माइनस कर देगा फौरन, कहेगा भैया अब तुम नहीं दे पाए तो तुम्हारे बैलेंस को कम कर दूंगा। तो ये यहाँ पर एडजस्टमेंट इसका यहाँ पर आने वाला नहीं है, तो बच्चों बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जब भी हमको पता कोई बिल डिसऑनर हो जाता है तो हम लोग फिर से यही एंट्री पास कर लेते हैं, यानी सामने वाला मेरा डेटर बन जाएगा जिससे मुझे पैसा लेना है, और क्योंकि मुझको बैंक को देना है तो मेरा क्या बन जाएगा, क्रेडिटर बन जाएगा, और अगर मेरा बैंक में बैलेंस होगा तो माइनस कर देगा, तब भी बैंक में बैलेंस माइनस होता है तभी हम लोग बैंक को क्रेडिट करते हैं, ठीक है ना। हाँ सारी बात तो समझ आएगी, तो इसका यहाँ से कोई लिंक नहीं है। ओके ABCD, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, हालांकि बहुत छोटा है लेकिन बच्चे इसी में फंस जाते हैं। कहा गया अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% इज टू बी क्रेडिटेड अगेंस्ट डेटर, तो प्रोविजन क्रेडिट कर लीजिए कितने का, 34,000 का, तो प्रोविजन क्रेडिट कर लेंगे यहाँ पर टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना है 34,000 का 500 निकाल लीजिए 5%, तो ये आपका निकल कर आ जाएगा 17,700। उसके बाद क्या करना है, और कुछ पड़ा हुआ है, और था आपका फिर लिखा हुआ है कि अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो गया, कह रहा है एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट 2000 इज पेड बाय ए। अब बताइए खर्चा कौन किया, ए ने किया, तो उसको बिजनेस को देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। पहले बात देखिए, खर्चा ए ने किया और बी ने किया, और खर्चा किसका था, सर खर्चा बिजनेस का था। कोई भी खर्चा और कोई भी इनकम होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे, तो करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और वजह क्या था, किसने किया, ए ने, तो ए को देना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, 2A's कैपिटल। एंट्री क्या होगी जल्दी बताइए, अगर एंट्री बनानी हो तो क्या बनेगी, एंट्री बनेगी बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिजनेस का खर्चा है, और क्योंकि किसने किया, बिजनेस का खर्चा देने वाला कौन, ए, ये बिजनेस है और ये ए है। तो आप एक बात बताइए, आपकी बीवी का खर्चा कोई और कर रहा है, तो अब जब वो खर्चा करके आएगा, मान लो कहीं एक्सीडेंट हो गया, ऐसा ना हो तुम्हारी बीवी का एक्सीडेंट हो गया और तुम्हारा दोस्त जो है उसको जो है उठा करके लेकर गया हॉस्पिटल में भर्ती कराया, उसके पैसा से तुरंत पेमेंट किया, तो क्या वो पैसा नहीं लेगा, तुमसे पैसा नहीं लेगा, हाँ सर पैसा तो लेगा। तो अब बताइए हम लोग क्या करेंगे वहां पर, तो वही चीज यहां पर भी हो रहा है, तो जो खर्चा ए कर रहा है वो बिजनेस और बिजनेस में बहुत सारे सेपरेट एंटिटी, तो बिजनेस का खर्चा है, तो बिजनेस जो है अपने खर्चे को तो रिकॉर्ड करेगा, लेकिन अब उसका कैश तो जा नहीं रहा है, तो इसलिए वो किसको देगा, वो अब देगा ए को, तो इसलिए एंट्री क्या पास कर देगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए, तो ए का कैपिटल हो जाएगा क्रेडिट और रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, हाँ सर ये तो हो गया। अब क्या करेंगे जल्दी बताइए, अब क्या बस हो गया और कुछ था ही नहीं। हम लोग बच्चों क्या करेंगे, टोटल करेंगे, ये लिख देंगे एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन ब्रैकेट में, ताकि आपको पता रहे क्या है जब रिवीजन करिए तब। 3,800 ये हो गया, ये आपका निकल कर आ जाएगा कितना 600। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, किस किस में, ABC में, ABC, और उनका प्रॉफिट शेयर से क्या था 3:2:1, तो एक का आ जाएगा 300, एक का आ जाएगा 200 और एक का आ जाएगा कितना 100। हो गया, यस सर। अब हम लोग क्या करेंगे, आएंगे बच्चों कैपिटल अकाउंट में, तो कैपिटल अकाउंट बनाना कितना आसान, ये लीजिए बाई बैलेंस BD, कितना कितना दिया हुआ है 60,000 60,000 40,000, ये लीजिए 60,000 40,000 डैश, उसके बाद लिख देंगे क्या यहाँ पर बाई। अब क्या करना है, सब पीछे से वर्किंग नोट देखते हैं, ये कहीं पर कैपिटल वैपिटल हुआ, हाँ सर ये देखिए मैंने कहा बच्चों कैपिटल यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ कितने से 50,000 से, तो फॉरन इसके क्रेडिट में 50,000 लिखेंगे, वजह 2 है, तो यहाँ पर इसके डी को हम लोग 2 वजह से क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे 40,000 से, और एक करेंगे कितने से 10,000 से, तो एक का था बाई बैंक और एक का लिख देंगे बाई, यहाँ पर है क्रेडिटर्स, इन दोनों की वजह से उसका कैपिटल क्या हुआ, क्रेडिट हुआ है। ओके यस सर। अब इसके बाद क्या करने वाले, फिर आते हैं ऊपर, और कहाँ गया, यहाँ पर आइए सर, ये देखिए कैपिटल अकाउंट यहाँ पर डेबिट हुआ, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में कैपिटल अकाउंट है बच्चों, यहाँ पर क्रेडिट है ना, तो अपने में आकर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। किसका था, बी का था, तो 2,000 आप यहाँ पर लिख देंगे, और लिख देंगे क्या, टू रिवैल्यूएशन। बोलिए बात समझ में आ गई ना, हाँ सर ये बात तो आपकी समझ में आ गई, क्योंकि ये क्या था, ये पर्सनल एक्सपेंसेस था,
उसके बाद फिर देखिए और कहीं कैपिटल अकाउंट आया सर, यहाँ पर आया है, तो चलिए यहाँ पर उसका भी हम लोग कर दें, इसका बाद में करेंगे। इधर देखिए और कहीं आया हुआ, हाँ सर यहाँ पर देखिए ए का कैपिटल देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, लेकिन अपने में आकर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। वजह हो जाएगा, पहले अमाउंट लिखिए 2100 और वजह क्या हो जाएगा, बाई रीवैल्यूएशन, बाई रीवैल्यूएशन। ओके यस सर। अब हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए सर मैंने कहा क्या बच्चों, यहाँ पर देखिए ये तीनों यहाँ पर आए हैं, क्रेडिट में आए हैं, तो यहाँ पर क्रेडिट में अपने में आकर क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। 300 200 100 लिख देंगे क्या, टू रीवैल्यूएशन। ये क्या है आपका लॉस है, ये क्या आपका लॉस है। अब क्या करना है, बस कुछ नहीं बच्चों, और तो कुछ था ही नहीं। अब हम लोग टोटल कर लेते हैं इसका, ये लीजिए टोटल करिए। यहाँ पर हम लोग जो टोटल करेंगे तो ये अमाउंट आपका निकल कर आ जाएगा 60,000 प्लस 2100 तो हो जाएगा 62,100। इधर भी ले देंगे 62,100, जब आप लेस करेंगे 300 तो आ जाएगा 61,800 टू बैलेंस CD। उसके बाद यहाँ पर करते हैं टोटल, ये आपका आ जाएगा कितना, 60,000 इधर भी हो जाएगा और यहाँ पर भी ले देंगे 60,000 में से 2,200 जब लेस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 57,800। फिर इसका टोटल करते हैं, इधर आएगा कितना 40,000, इधर भी लिखेंगे आप 40,000 और ये आ जाएगा 39,900। इधर लिखते हैं आपका हो गया 50,000, इधर भी हो गया आपका 50,000, ये आपका बैलेंस निकल कर आ जाएगा कितना 50,000। ओके, ये आपका बैलेंस निकल करके आ गया। अब हम लोग को क्या करना, ऊपर आना है और बनाना बैलेंस शीट। तो चलिए बैलेंस शीट बनाना कितना आसान। यस सर, जल्दी बताइए, पहला क्या था, लैंड एंड बिल्डिंग, कोई चेंजेस, नो सर, तो लिख दीजिए फटाक से कितना 50,000। फिर उसके बाद था प्लांट एंड मशीनरी, कोई चेंजेस, नो सर, चेंजेस नहीं हुआ ना, नहीं। उसके बाद क्या था, फर्नीचर 30,000, कोई चेंजेस, नो सर। स्टॉक कोई चेंजेस, नो सर, कितने का 20,000 का, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 20,000। ओके, अब आते हैं बच्चों यहाँ पर डेटर, कोई चेंजेस, यस। पहले डेटर थे कितने आपके पास सर, थे 30,000 के, कितने के थे, ये थे मेरे 30,000 के, चलिए ठीक है। इसमें से बच्चों मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, देखिए डेटर यहाँ पर आ गया कि नहीं आ गया, 4,000 का, ये अब देगा मुझे पैसा, तो इस 4,000 को मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। और ये प्रोविजन जो मैंने बनाया 1700 का, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं। तो 1700 प्रोविजन को हम लोग लेस कर देंगे, तो बताइए ये कितना निकल करके आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 32,300। ओके, अब उसके बाद क्या करना है, डेटर में ये हो गया। बिल्स रिसीवेबल कितने का था, 20,000, कोई दिक्कत नहीं, बिल्स रिसीवेबल में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद बैंक में आ जाते हैं बच्चों, बैंक। तो बैंक में देखिए क्या हुआ, पहले कितना पड़ा था बैंक में, तो 10,000 रुपये पड़े थे, चलिए अच्छी बात है। अब क्या हुआ, प्लस आ गया और कितना 40,000, देखिए यहाँ पर 40,000 आया कि नहीं आया, हाँ सर 40,000 आया है। और ये मेरा क्रेडिटर, देखिए यहाँ पर बैंक क्या हो गया, क्रेडिट होकर के कम हो गया, क्योंकि मेरा पहले से बैलेंस पड़ा हुआ था, तो बैलेंस पहले पड़ा था बैंक में, तो माइनस हो जाएगा 4,000। तो बैंक में मेरे पास बैलेंस कितना आ जाएगा सर, बैंक में आपके पास आ जाएगा 46,000। अच्छा ये बात है, हाँ बच्चों हाँ। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए प्रीपेड एक्सपेंसेस था, देखिए यहाँ पर पड़ा हुआ है, प्रीपेड एक्सपेंसेस मेरा क्या हो जाता है, एसेट्स हो जाता है, क्योंकि फ्यूचर में मुझको बेनिफिट मिलेगा। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया आपका 1200 का एसेट्स, ठीक है। इधर का हो गया आपका टोटल। आइए इधर करते हैं, अब आते हैं इस तरफ, कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। कैपिटल अकाउंट किस किस का है, ABCD अमाउंट लिखिए फटाक से, 61,800। दूसरे का कितना है, 57,800। उसके बाद तीसरे का कितना है, 39,900। उसके बाद कितना है, इसका है 50,000। टोटल यहाँ पर करेंगे आ जाएगा 2,09,500। चाहे तो आप डायरेक्ट बाहर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या करने वाले हैं, क्रेडिटर्स को लिखेंगे। अब क्रेडिटर्स कितने के थे सर, 30,000 के थे, लेकिन यहाँ पर देखिए बच्चों कम हो गए हैं 10,000 से, तो यहाँ पर लेस कर देंगे कितना, 10,000। तो यानी अब क्रेडिटर्स कितने होकर रह गए हैं, अब रह गए आपके 20,000 के। और ये आपका हो गया बिल्स पेबल, क्वेश्चन में जो पड़ा हुआ था कितना 10,000 का, ये आपका पड़ा ही रह गया। अब इसका हम टोटल करेंगे तो टोटल आ जाएगा ये 2,39,500। इधर भी आ जाएगा 2,39,500। ओके, तो ये था बच्चों आज का क्वेश्चन, और 3 क्वेश्चन हम लोग निकल लिया। आज के लिए इतना काफ़ी है। तब तक के लिए बच्चों आप लोग चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्लीज़ मेरा जितना भी लेक्चर हो आप बस उसको देखिए, और मेरे साथ साथ ना करने की बजाय आप अगर साथ साथ में चलेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एक बार लेक्चर देख करके फिर दोबारा जब देख करके करेंगे तो उसका मजा ही कुछ और हो जाएगा। आप एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे बच्चों, एक एक क्वेश्चन के एक्सपर्ट हो जाएंगे। और यकीन रखिए, मेरे ऊपर यकीन रखिए, आप बहुत अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। अगर मेरे सारे लेक्चर आप देख रहे हैं A to Z, तो आपको कहीं से कुछ दिक्कत हो ही नहीं सकती है, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। ठीक है ना, ये सर। तब तक के लिए बच्चों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।